आत्मा इसके अंदर बंद है। अब हमको कैसे मालूम पड़े कि इसमें आत्मा है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, ये कोई भी चीज ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो, कोई भी चीज हो सकती है। उसको मंत्र पढ़ेंगे, यहाँ मंत्र पढ़ते हुए इसके ऊपर रगड़ेंगे या बालों के ऊपर ऐसे रगड़ सकते हैं। मंत्र पढ़ते रहेंगे और बालों के ऊपर रगड़ेंगे। अगर इसके अंदर आत्मा होगी इस जार के अंदर, तो ये जो पत्तियां लगी हैं, ये पत्तियां एक दूसरे से दूर दूर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आत्मा नहीं होगी तो अपनी पत्तियां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपने बालों से इसको रगड़ लिया और रगड़ने के बाद इसके पास में लाए हम, देखो बिना इसके, देखो यानी है इसके अंदर कुछ। दोनों पत्तियां अभी कैसी थी, जॉइंट थी, दोनों पत्तियां एक दूसरे से हट गई, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इसी तरीके से ये रखा हुआ है, ये कागज के अंदर भी आत्मा है। तो इसको भी अपने वैसे ही किया, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के बाद अपन इसको रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये कागज है और ये कागज देखिए सर वो तेल की वजह से चिपक रहा है। देखो ठीक है, इस पे रगड़ सकते हैं। यहाँ भी मंत्र पढ़ रहे हैं हम, वैसे नहीं रगड़ रहे, मनी मन में मन चल रहा है। देखो ये ऑटोमेटिक जहां इसको ले जाएंगे ये भागेगा, इधर लाएंगे इधर भागेगा। तो रगड़ते जाओ, बालों से भी रगड़ सकते हो और किसी भी चीज से, जैसे इसको इसके पास में लाओगे ये भागेगा। तो इसकी जगह पे पत्थर वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो, ठीक, तो ये है, हाँ कर सकते हो, बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ गया हो तो तालियां बजा दो, समझ में आया हो तो। ठीक है, अब इसके पीछे का रहस्य बताएंगे, तब तुम सबको करना है। इसके पीछे का रहस्य क्या है कि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब दो चीजों के बीच में घर्षण होता है तो आवेश आ जाता है। तो हमने ये अपना स्वेटर है, इस स्वेटर के साथ में और इस थर्माकोल को रगड़ा तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, आवेश आ गया। अब यहाँ ये तांबे का चालक होता है तांबा, ये हम इसके पास में लाए तो आवेश इसके अंदर ट्रांसफर हो गया और आवेश इस तांबे से होता हुआ कहाँ पहुंचा, ये एल्यूमिनियम की पत्तियां लगी हैं, इन एल्यूमिनियम की पत्तियों के पास में पहुंच गया। तो समान आवेश होता है, उसमें प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश होता है वो तो जुड़ जाता है। ये तो आवेश तो एक ही है, अब दोनों पे समान आवेश जाएगा तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे, जो हमें बताएगा कि इसके अंदर आवेश ज्यादा है। इसलिए इस डिवाइस को इलेक्ट्रोस्कोप क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप या चार्ज इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ये भी एक कागज का टेम्परेरी इलेक्ट्रोस्कोप बन जाता है और ये भी चार्ज इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। यानी इसका मतलब है कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज उसके ऊपर आवेश होता है और आवेश कैसे पैदा होता है, दो चीजों में जब घर्षण होता है तो घर्षण के कारण आवेश पैदा होता है। तो प्रकृति की सबसे पहली घटना यही है। कौन सी घटना है कि विद्युत जब चमकती है उस समय दो बादलों के बीच में घर्षण होता है। ये तो बहुत कम कर रहे हैं और वहां जो बादल है वो बादल तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बादल हैं। तो वो जब वो आपस में टकराएंगे तो सोचो कितनी हजार वोल्टेज का जो करंट है वो बनेगा। ये तो मान लो बहुत छोटी चीज है। जब यहाँ ये दो चीजों में, दो पत्तियों में प्रतिकर्षण कर रहा है तो वहां चार्ज बहुत ज्यादा है, वहां आवेश बहुत ज्यादा है और बहुत अधिक आवेश की वजह से वहां जो चिंगारी है वो चिंगारी पैदा होती है और बहुत हाई वोल्टेज का जो करंट है वो करंट होता है। ठीक है, तो तुम लोगों की समझ में आ गया होगा कि आवेश कैसे बनता है। अब तुम लोग खुद देख सकते हो यहाँ एक दो लोग करके, और ये इसको तुम लोग भी इस पत्ती को हटा करके और इस आवेश किस तरीके से पैदा होता है इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से घर में बना सकते हो, दिखा सकते हो। तुम्हारी ये वाला तो तुम्हारी किताब में भी दिया, किताब की जो एक्टिविटीज है अगर देखोगे पढ़ोगे किताब को खोल के तो किताब की एक्टिविटीज में दिया है, चार्ज इंडिकेटर के नाम से दिया है, बीच में एक बॉक्स बना हुआ है वहां लिखा है। और ये जनरली अपन बनाते हैं, घर पे बना सकते हैं, कुछ नहीं है, तांबे के तार हैं और ये ट्यूब लगा दी है और यहाँ एल्यूमिनियम की पत्तियां लगा दी है। एल्यूमिनियम फॉइल सब जानते हो, खाना रखने के लिए जो सामान होता है, तो काट के पत्तियां लगा दो और यहाँ इसको दो कोई भी चीज रख, पानी भी आकर्षित होता है तो इसको रगड़ के, ये बालों से रगड़ लो, स्वेटर से रगड़ लो, कोई भी चीज उससे रगड़ के पानी के पास में ले जाओ तो पानी भी चला आएगा इसको। हाँ जादू है, आत्मा हुआ भी। ठीक है, तो कर सकते हो तुम। ठीक है, बस इसको बस करो।